नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। 22 जनवरी 2024 में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसको लेकर तमाम सारे जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो भी गर्मा गर्मी में हैं, जिस पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसका जो राजनीतिक जो मूल्य है, जो जिस प्रकार से 22 जनवरी को इसका जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए सैर मैडम है, जो कि मुस्लिम पक्ष का अपना पक्ष रखेंगी, और हमारे साथ डॉक्टर रणधीर सिंह है, जो वरिष्ठ पत्रकार है, और समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता माने जाते हैं रामलोटन निषाद जी, ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर दारा सिंह यादव जी हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो 22 जनवरी को इसका श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसको किस प्रकार से देखते हैं। विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, और सबसे पहले हम जो बात करेंगे और उनका ही पक्ष लेंगे, समाजवादी पार्टी से रामलोटन निषाद जी हैं। 22 जनवरी को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। कहीं कहीं मुस्लिम बस्तियों में फतवा जारी किया गया है, और हिंदू धर्म भी गुरु भी कहते हैं, कुछ विपक्ष में बोलते हैं। किस प्रकार से देखते हैं 22 जनवरी को, कितना महत्व देते हैं? देखिए, क्या 22 जनवरी के लिए क्या मुस्लिम धर्म गुरुओं ने फतवा जारी किया है मुस्लिमों के लिए, दुकान बंद करने के लिए, घर बंद करने के लिए? हमको तो ऐसा लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों को डरा धमका करके कि इस तरह का बयानबाजी कराया हो। अभी आपने एक घटनाक्रम देखा कि दो जो सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों की संतान है, जुबैर नाम से जो है फर्जी आईडी बना करके राम मंदिर पर बम विस्फोट करने का और जोगी जी को बम से उड़ाने की धमकी दिया था। और जब खंगाला गया तो सच्चाई सामने आ गई कि वो कौन है जो सनातन की आड़ में हमारी भारतीयता को, हमारी जो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, भारतीय संस्कृति में तो विश्व बंधुत्व की बातें की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से श्री राम मंदिर निर्माण का राजनीतिकरण कर रही है। कौन नेता नहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आ जाएगा हम उसको मानेंगे। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया तो आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती, तब भी वह राम मंदिर का निर्माण कराते। आज यह सरकार वो काम कर रही है, 3 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, पानी की तरह बहाया जा रहा है। क्या आरएसएस का राजनीतिक जब संगठन बना 1951 में, जनसंघ जिसका नाम था, तो क्या 1952 के चुनाव घोषणा पत्र में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर निर्माण का मुद्दा था, घोषणा पत्र में शामिल था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में क्या अपने एजेंडे में राम मंदिर को शामिल किया? क्या जब 1989 में जनता दल से राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा का गठबंधन हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन हुआ था, तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में यह कहा था कि हम राम मंदिर का बनाएंगे और बाबरी मस्जिद का भी ध्वंस करेंगे? वह तो जब बीपी सिंह जी की सरकार, लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी और धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी, जो जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में रखा था कि मंडल कमीशन के तहत अगर हमारी सरकार बनेगी तो ओबीसी की जातियों को 27% आरक्षण देंगे। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट 7 अगस्त 1990 को लागू करने का निर्णय लिया गया, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आडवाणी जी को, जिनको कि अब तो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, आडवाणी और जोशी जी को दरकिनार कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और बताइए कि जब उसका शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, कल्याण सिंह को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, उमा भारती को बड़ा, और साध्वी रितंबरा को हिंदुओं का बड़ा नेता, और विनय कटियार को तो बजरंग बली कहा जाता था। आज बेचारे बजरंग बली किस गुफा और कंदरा में छिप गए हैं कि नहीं, ये भी असमंजस की स्थिति होती है। उनको नहीं बुलाया गया। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, दलित के नाम पर तो डंका खूब बजाए, दलितों का वोट लेने के लिए रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं बुलाया। अभी देख लीजिए कि देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू, जिनको आदिवासी और महिला होने का ढोल पीटा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, लेकिन देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं बुलाया गया जब संसद का उद्घाटन। तो ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए, राम की आस्था, हमारी आस्था कुछ हो सकती है, सबकी अलग अलग आस्थाएं होती है। जैसे कि मेरी आस्था हो सकती है साहू जी महाराज, अम्बेडकर में, ज्योतिबा फूले में, पेरियार में, मंडल में, कर्पूरी ठाकुर में। तमाम जो गैर भाजपा दल हैं
उनकी भी आस्थाएं राम में हो सकती हैं और राम के वो अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम की अनुयायी नहीं, राम की व्यवसायी है और राम नाम का व्यवसायी। ठीक है, हम मुस्लिम पद से भी जानकारी ले लेते हैं। मैडम, फतवा जारी किया गया है 22 जनवरी को लेके, विपक्ष पर आरोप लग रहा है कि वहाँ पे निमंत्रण नहीं मिला। अब निमंत्रण मिला तो कह रहे आने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन बड़ा मुद्दा है कि मुस्लिम बस्तियों में फतवा क्यों जारी किया गया। देखिए, ऐसी तो फतवे की नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये गलत है। सबका अपना अपना मानना है और आपकी अपनी आस्था है। जैसे हम लोग अपने अल्लाह को मानते हैं, आप लोग अपने राम को मानते हैं, हम लोग अपना, सबके अपनी अपनी आस्था का सवाल है, इसमें कोई किसी को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। भाई जो जिसकी है, अपनी आस्था जिसमें है उसी को तो हम पूजेंगे, उसी को तो मानेंगे, उन्हीं का तो हम करेंगे। हम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं तो हमारा उसमें बिलीव है। ये बिलीव सिस्टम है, इसको जो है राजनीति में नहीं लेके आना चाहिए। ये सबके अपनी अपनी पर्सनल आस्था है और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कि हर तरह के लैंग्वेज और डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं, उनकी भाषा बोली सब कुछ अलग है, रहन सहन खान पीन, लेकिन तब भी सब देखिए डाइवर्सिटी में यूनिटी है। यही एक यहाँ की महानता है और इसी को हम लोग को लेकर आगे चलना चाहिए। दुनिया बहुत आगे निकल रही है, सिर्फ राम मंदिर ही एक मुद्दा लेके आपस में बैर या नफरत की जो ये राजनीति है, इससे दूर रहना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, दोनों लोगों की बातें सुनी, उनसे भी लेंगे कुछ जवाब लेंगे। सर, आपने समाजवादी पार्टी को भी सुना, मुस्लिम जो पक्षकार हैं उनको भी सुना, क्या कहेंगे 2022 को लेके जिस प्रकार से बातें हुई? अभी निषाद जी के द्वारा जो कहा जा रहा था राजनीति करने की बात, कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर को लेकर राजनीति कर रही है, मंदिर को लेकर राजनीति करने की बात भारतीय जनता पार्टी पर आपके द्वारा आरोप लगाया जाता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद शफीकुर रहमान जी कह रहे हैं मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर पे के ऊपर मंदिर बनाना बहुत बड़ा अपराध है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनके द्वारा कहा जा रहा है ये पूरा ढोंग रचा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। इसके अलावा फिर लालू यादव जी के पुत्र तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे कि आप मंदिर जाओगे। अरे जहाँ विज्ञान फेल हो जाता है वहाँ पे सब आस्था रखते हैं। फिर अभी हाल ही में देखिए जितेंद्र आवाड जी ने क्या कह दिया, एनसीपी नेता, उन्होंने तो सीधे कह दिया कि भगवान मांसाहारी थे। अरे आप आदिकाल की सारी बातों को लेके चल रहे हो, दूसरे प्रत्यारोपण कर रहे हो। भाजपा जो एजेंडे में अपने शामिल किया, मुद्दा बनाया। हाँ, रही बात मुद्दे की, मुद्दा भाजपा का कोई नहीं है इसमें। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया 9 नवंबर को 2019 में, उसके तहत मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये तो रही बात ट्रस्ट की, ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ठीक, हम पब्लिक भी है, पब्लिक का भी। दादा, क्या नाम है आपका? बद्री नारायण वर्मा। 22 जनवरी को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, सभी लोग खुशियां मनाएंगे, राजनीति हो रही, किस प्रकार देखते हैं? मंदिर मस्जिद चाहिए या शिक्षा, बेरोजगार, दवाइयों का व्यवस्था चाहिए? आस्था भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। कितना विकास हुआ, कितना विकास हुआ? ये सरकार जब से आई तब से बहुत विकास हुआ है। अच्छा, कुछ छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे, रोजगार है। क्या नाम है? आकाश। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, किस प्रकार से देखते हैं इसको? ठीक है, मंदिर अपनी जगह है, पर रोजगार पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कितना रोजगार मिला, कितना विकास हुआ? विकास ही सरकार में तो कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 22 जनवरी के घरों में दीपक जलाएं, खुशियां मनाएं, किस प्रकार से देखते हैं? अच्छी बात है, खुशियाँ मनानी भी चाहिए, क्योंकि राम जी हमारे आदरणीय हैं, उनको सभी लोग पूजते भी हैं। अच्छा है, काफ़ी लोग हैं, उनसे भी बात करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, किस प्रकार से देखते हैं? क्या चाहते हैं आप? देश में विकास हो, मंदिर मस्जिद पे राजनीति हो, किस प्रकार से देखते हैं? विकास भी चाहिए और धर्म के प्रति भी चाहिए, इसी से हमारा देश जो है आगे निकलेगा। क्योंकि हर फील्ड में चाहिए, केवल जो है विकास को लेकर नहीं, कम से कम सबको पता होना। कितना विकास हुआ?
नहीं, विकास तो देखिए जो है, विकास वहाँ से अगर वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, अगर मंदिर वहाँ पे बनता है तो बन रहा है जो जो प्रतिष्ठा जो भी होने वाला वहाँ पे, इससे क्या है कि वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ का विकास होगा और इससे जो है बहुत सारे फायदे होंगे। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता दारा सिंह यादव जी क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ जब देश की बात आती है, अभी हम आपको बता दें, हम जी रहे हैं डिजिटल इंडिया में। जैसे प्रधानमंत्री जी प्रचार करते हैं कि हम डिजिटल इंडिया चला रहे हैं, और बात आती है, आप इनके घोषणा पत्र जो होते हैं चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के हर पार्टी से जाता है, निर्वाचन आयोग के पास जाता है गरीबों की समस्या को लेकर, शिक्षा को लेकर, अस्पताल को लेकर, घोषणा पत्र जो जारी होता है वही जनता के बीच में लेके जाते हैं। बीजेपी तो कह रही घोषणा पत्र जितना जारी किया उससे ज्यादा काम हुआ, आप बता दीजिए, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को बुला लीजिए, उससे सिर्फ इतना माइक लगा के पूछ लीजिए कि आप बताइए कितने नए अस्पताल बनाए, कितने नए आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में ये हुआ था कि हमको जल समाधि लेना पड़ा, तब हमारे उधर के सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भी सांसद हैं, हमको जल समाधि 26 जनवरी को लेना पड़ा था। दादा कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों पे कुछ? हमारे जिला गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज नया जमीन पर नया बना है, चालू भी हो गया है। आप बताइए, मेडिकल कॉलेज बन गया तुम्हारे? बनाया है, दादा को शायद नहीं मालूम है। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बना, और जितने मेडिकल कॉलेज, चाहे वो आजमगढ़ का हो, चाहे जौनपुर का हो, चाहे कन्नौज का हो, चाहे इटावा मैनपुरी का हो, चाहे जो है कि गाजियाबाद और बुलंदशहर का हो, जितने मेडिकल कॉलेज बने हैं वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं। दरभंगा में भी एम्स बन गया था, एम्स का पता लगा वहाँ नदी बाढ़ आई हुई है, कहीं एक कमरा नहीं दिखाई दे रहा है। अमित शाह जी ने कहा कि यहाँ पर राजस्थान में एम्स बन गया, जाके पत्रकार बेचारे ढूंढ रहे हैं, वहाँ जंगल वीरान पड़ा हुआ है, एक कमरा नहीं। तो ये झूठ की खेती करते हैं। आप लखनऊ में बता लो ना, लखनऊ तो राजधानी है, लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि, एक विकास का कार्य आप बता दो। यहाँ 6 इन्वेस्टर समिट हुआ, कई अरबों रुपया खर्च हुआ, पानी की तरह बहाया गया। क्या एक भी इन्वेस्टर समिट की जो नीति थी क्या धरातल पर उतरी? क्या हमारे पढ़े लिखे नौजवान बीटेक एमटेक करके जो बेचारे 8,000 9,000 पर जो है 12 घंटा रात दिन गली गली दौड़ रहे हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, अपमान का जीवन जी रहे हैं, तो पढ़े लिखे नौजवानों को जो एमटेक बीटेक किए हैं, तमाम टेक्निकल, बीजेपी तो कह रही नौकरी चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। ठीक है, धर्म की बात करते हो, जिसकी जिसकी आस्था है आप करिए, लेकिन जो लोग आस्था का ये सवाल थोपते हैं वो खुद आस्थावान नहीं है, तो आस्था के बहाने वो राजनीति करने का। मंदिर बनेगा, वहाँ पे कॉलेजेस बन रहे हैं, बीजेपी का कहना है मेडिकल कॉलेज बड़े स्तर पे होंगे, रोजगार मिलेगा। आप लखनऊ में बताइए कि बीजेपी की क्या उपलब्धि है? यहाँ नाम और नंबर बदलने के अलावा क्या हुआ? कोई काम हुआ हो तो आप बता दो। एक तो देखा कि यूपी 100 था, उसका 112 कर दिया, उसकी गुणवत्ता में क्या हो गया? अखिलेश यादव की सरकार ने इकाना स्टेडियम बनाया, उसको जो है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है कि उसका नामांतरण कर दिया। क्या यही विकास होता है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी झूठ की खेती करती है, जुमलेबाजी करती है, हमारे छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम करती है। 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ रोजगार, कितने रोजगार मिला? हम मैडम, जिस प्रकार से मंदिरों का निर्माण हुआ, किस प्रकार से देखते हैं मस्जिदों का कितना विकास हुआ, मंदिरों का कितना विकास, कितना रोजगार हुआ? देखिए, रोज़गार तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, वो तो उस पर तो कोई इतना काम नहीं हुआ है। हाँ, यह है कि राजनीति ज़रूर हुई है मंदिर मस्जिद मुद्दे को लेकर। उधर मस्जिद भी बन गई है, उधर मंदिर भी बन गया है। ठीक है, सबकी आस्था है। और लोग, आप ये सोचिए कि पहले क्या होता था, लोग मंदिर मस्जिद जाते थे, अभी भी मस्जिद जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन लोगों ने घर में भी मंदिरें बना रखी हैं। लॉकडाउन में क्या हुआ था, सारी संस्थाएं सबकी जितनी भी थी, इस तरह की चीज़ें सब बंद हो गई थी। आप ये देखिए, जितनी भी आस्था थी, सब आस्था का मंदिर सबके घर में ही हो गया था। तो मुस्लिम पक्ष की आप पक्षकार हैं, ठीक है, लेकिन कितना विकास हुआ मुस्लिमों के लिए, कितना काम हुआ? देखिए, जो सरकार की योजनाएं आई हैं, वो योजना का तो लाभ सभी को मिला है, चाहे वो मुस्लिम हो और हिंदू हो, कोई भी हो। लेकिन हाँ, यह है कि वो योजना का कोई भी ऐसा देखा जाए कि मुस्लिम तक पहुंची नहीं, क्योंकि उन लोग को नॉलेज ही नहीं है। तो अगर सरकार को काम करना है तो कुछ ऐसा काम करना है कि जो कि योजनाएं गरीब जनता के लिए जो बनी है उन तक पहुँचे,
उन तक ये नॉलेज पहुँचे कि हाँ ये योजना का किस तरह से बेनिफिट्स लिया जा सकता है। वहाँ पर मस्जिद भी बन गई है और ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया कि भाई ठीक है, आपने कोर्ट का जो फैसला है उसी को जो है सबने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमारा धर्म ये सिखाता नहीं है कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा या इस तरह की करके किसी भी चीज़ को हम अपनाएं। ठीक है, और जो गवर्नमेंट जिसकी है हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए, ये तो हमारा रिलीजन भी कहता है। लोग उसको माने या ना माने वो अलग चीज़ है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बात करती है कि मुस्लिम भी खुश है, हिंदू भी खुश है, तो आप लोग किस प्रकार से, क्यों नहीं खुश है? नहीं, हम क्यों नाराज हैं? हम कहाँ से नाराज हैं? भारतीय जनता पार्टी ही खुद ही बना रही, खुद ही बिगाड़ रही कुछ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से मैं दो चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, अगर किसी के पास जवाब होगा तो दे के जाएगा। हम उत्तर प्रदेश में हैं, आप बता रहे हैं कि उनके काम गिना रहे हैं, उनके काम गिना रहे हैं, और उसके बाद आप मंदिर पे डिबेट करा रहे हैं। शिक्षा पे कराया, स्वास्थ्य विभाग पे कराया, कभी किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता तब डिबेट नहीं होती, कोई सैनिक हमारा शहीद हो जाता तब नहीं डिबेट होती है। डिबेट किस पे होगी? मंदिर पे होगी। आप बता दीजिए, उसी के बगल में कुछ दूर पे मस्जिद की भी ज़मीन आई है, कभी जिक्र आता है? क्यों नहीं आता? क्योंकि वो मुस्लिम समाज का है। तो भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए गधे को भी बाप बना लेती है, बस। अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि अपने मुद्दों को छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विपक्ष जो है वो मंदिर मस्जिद को लेकर आता है। किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है, कितनी खुशी है, और इन सारी राजनीति को लेकर किस प्रकार से देखते हैं? अब इसके बारे में तो आर्यन भाई बता दीजिए। ठीक है, आप बताइए। तो मंदिर बन रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। ये तो आज जाहिर सी ये बात तो है। जाहिर सी बात है। कितना खुशी की बात है, कितना खुशी मनाएंगे भाई? जितने भी सफाई, बहुत कभी खुशी, राम बहुत। मंदिर नहीं ला पाए। अखिलेश यादव जी सर्वप्रथम अपने जो एमएलए हैं, क्या नाम उनका, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको समझाएं जो धर्म की MLC MLC सॉरी धर्म की राजनीति कर। ठीक है, धर्म की राजनीति हो रही, किस प्रकार से देखते हैं? 22 जनवरी को कितना हर्षोल्लास के साथ उस दिन को मनाएंगे? जी, मेरा नाम शिवेंद्र मिश्रा है। लोग चले, यहाँ से भी चले सब लोग। मेरा नाम शिवेंद्र मिश्रा है और हम लोग बेसिकली सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं। सुल्तानपुर आपको बताएं कि अयोध्या से सटा हुआ इलाका है। ये जो लोग आज राम मंदिर पर, इस मुद्दे पर इतना ज्ञान बता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनसे सिर्फ हमारे अवध के एक कवि थे, उनकी 4 लाइनें याद आती हैं कि ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पूर्वा की रवानी भूल जाते, जितना सहा है अन्याय हमने, अगर तुम सहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। 22 जनवरी को लेके कितना हर्षोल्लास है? हाँ, पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास है, सबको अच्छे से मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो अपील की है घर पे सबको कि दिया जलाएं अपने अपने घर पे 22 जनवरी को, वो सारे लोग सेलिब्रेट। ठीक भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शजरुर रहमान है। अच्छा, किस प्रकार से देखते हैं? जिस प्रकार से देखिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ठीक है, लेकिन अन्य मुद्दों को लेकर भी आप युवा है, रोजगार है, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए भाई, 22 जनवरी को जो ये भव्य उद्घाटन हो रहा है मंदिर का, मैं मुसलमान हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। 27 साल से हिंदुस्तान के अंदर एक मुद्दा चल रहा था, उस मुद्दे को समाप्त हो गया। धर्म की राजनीति चल रही थी, वो धर्म की राजनीति ख़त्म, और हमें इबादत करने के लिए मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमको दिशा बताई है, किस दिशा में करनी है। अगर हमें इस पार्क में करनी है तो हम इस पार्क में भी इबादत कर लेंगे, और मंदिर की आवश्यकता हमें नहीं रही, मस्जिद की आवश्यकता हमें नहीं रही। और जो ज़मीन मिली भी है 25 किलोमीटर दूर वहाँ पे, और हम तो यही चाहेंगे भाई उसमें मस्जिद ना बनाओ, हमारे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कुछ बनाना हो बना लो, और बाकी और क्या जानना चाहते हैं आप? पहले के लोग भूखों मरते थे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से लोग अच्छे से खाने पीने लगे। कितना, क्या कहेंगे? ये अपवाद स्वरूप है, कभी कोई नहीं मरा। कहीं भी ऐसी घटनाएं आई कि हाँ भूखों मर रहे थे तो उस पर सरकार ने संज्ञान लिया, और उसके लिए सरकार के साथ एक मुख्यमंत्री राहत कोष है, उसके तरफ से व्यवस्था हो जाती रही सबकी, उसके रहने की व्यवस्था, उसके खाने की व्यवस्था, उसके अगर आश्रित हैं तो आश्रित कोष के लिए अनुदानित राशि रहती है, जिसपे उसके पढ़ाई लिखाई शिक्षा का ले लिया जाता है। और नेताजी हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं हम इनको, ऐसी बात। ठीक है, ठीक है, ठीक बात आई, पढ़ाई की बात आ गई ना, तो हमारे कुछ युवा साथी हैं जो पढ़ तो लिए मगर तर्कवादी नहीं बन पाए। इनका क्या है ना, इनके बाप गांव में पंचर बना रहे होंगे, धान काट रहे होंगे, गेहूं काट रहे होंगे, कच्चा फटा होगा, मगर शहर में आके बस मोदी मोदी चिल्लाते रहेंगे। समझ गए? ठीक। पहले के लोग भूखे मरते थे, अब जब से बीजेपी सरकार आई तब से ये इनका जो स्टेटमेंट है एकदम
बेबुनियाद है। हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा सर्वे मुझको ला के दिखा देंगे चचा हमारे कि कोई भूख से मरा हो। हिंदुस्तान में कभी कोई भूख से नहीं मरा, लेकिन अभी 7-8 साल से लोग भूख से मर रहे हैं। इसका सर्वे है। आत्महत्या कर भूख की जो बात है, आत्महत्या खैर छोड़िए, भूख रोटी के लिए, जो रोटी के लिए मर रहे हैं वो आज मर रहे हैं। पहले ठीक है। मंदिर निर्माण हो रहा है, लेकिन अब बात आ गई कि पहले के लोग भूखे मरते थे, अब धार्मिक आस्था बढ़ी। पहले के लोग भूखे मरते थे, नहीं भूखे नहीं मरते थे, भूखे कभी यहाँ भारत में रहा ही नहीं। भारत तो पूरा समझ लीजिए एग्रीकल्चर के मामले में नंबर 1 पे रहा है, तो यहाँ भूख से कभी नहीं मरे। लेकिन हाँ, अब लोगों को इन्होंने अपाहिज बना दिया है, क्योंकि फ्री में जब राशन आप देंगे तो लोग क्या होगा। ठीक है दादा, विकास कितना, विकास की अगर हम बात करें, अब सबसे बड़ी बात मंदिर निर्माण हो रहा है। देखिए, विकास में लखनऊ मंदिर निर्माण हो रहा है, मंदिर विकास का बात तो मैं बोल रहा हूँ। मंदिर निर्माण तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो सोने में सुहागा समझिए है। आपने कहा पहले के लोग भूखे मरते थे, मंदिर भूखों रह जाते थे बहुत लोग। एक पेट खाना शुद्ध से नहीं मिलता था, एक टाइम बनता था, 2 टाइम खाते थे। चाचा, राशन पहले भी बंटता था। पहले जो है आप पन्नी लेके जाते थे तो पन्नी में मिलता था, अब पन्नी पे पैक होके मिल रहा है। ठीक है। चीजों को मॉडिफाई कर दिया गया। राशन पहले भी मिलता था, खाद्यान्न बट रहा है, सबको मिल रहा है। ठीक है। भिखारी की तरह आता था तो लोग खाते थे। ठीक है, हम चाचा जो है सही कह रहे हैं। पहले भी राशन मिलता था, अब भी मिलता है। पहले राशन ऐसे मिलता था कि अगर 100 रुपए जो है वहां से आता था, कांग्रेस सरकार से 10 रुपए तक पहुंचते थे। और इसमें बीजेपी सरकार में सारी चीजें डिजिटल हो गई है। आप अंगूठा लगाइए और जाके अपना राशन उठाइए, सारी चीजें डिजिटल हो गई। आप एक चीज देखिए, आयुष्मान भारत देखिए, जो भी चीज है सारी डिजिटली हो गई, आपको सीधा ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? मंदिर लोग अभी कहते भूखे रह जाते थे, अब लोग भूखे नहीं रहते, विकास हुआ, मंदिर निर्माण हो रहा है, तमाम मुद्दे। मेरा कहने का सीधा यही मतलब है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन कौन चाहता है भैया जय श्री राम मंदिर बनना चाहिए? हाथ लोग उठाए भैया सभी लोग। जय श्री राम, जय श्री राम। दादा, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मैं जय मंडल, जय संविधान, जय विज्ञान की बात करता हूँ, तो देश की तरक्की की बात करता हूँ, देश की समता संप्रभुता की बात करता हूँ। हमारे भारत का लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित रहे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी गुरु गोलवलकर की 2 किताबें जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, नारी जाति के विरोध में है, बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हुड डिफाइंड की नीतियों को लागू करना चाह रहे। राम मंदिर की आड़ में हम लोग देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चिंता कर रहे हैं। हमारा इस पर और कोई आगे की बात नहीं। तो ये थे हमारे साथ तमाम लोग, जिसका साफ तौर पे कहना, खुशी सबको है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। तमाम सारी बातें हुई। आप भी हमारे चैनल को देखते रहिए, टीवी 24 नेटवर्क। हम आपको इसी ऐसे प्रोग्राम से रूबरू करवाते रहेंगे और विकास के मुद्दों पर और धार्मिक मुद्दों पर हमेशा आपको मिलवाते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ पवन कुमार, टीवी 24 नेटवर्क, लखनऊ।